जय श्री राम दोस्तों, मैं पंकज चमोला आपका दोस्त आपका भाई लेकर आ गया हूँ नई वीडियो उन भाइयों के लिए जो अभी थोड़ा परेशान चल रहे हैं कि कैसे वो इस सिचुएशन से बाहर निकलें। कैसे परेशान चल रहे हैं जी? कर्जा हो गया बहुत ज़्यादा जी, जिस लोन ट्रैप में हम फंस चुके हैं। अब समझ नहीं आ रहा है, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है। जो बहुत हार्ड वर्किंग थे पिछले कुछ टाइम से, कुछ सिचुएशन ऐसी बनी, कर्जा लेना पड़ा, कर्जा बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है। लोन ट्रैप पे फंस गए हैं, इनकम कम हो गई है, काम ठप हो गया है, मान लो कुछ भी। तो कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा, पॉइंट्स बताना चाहूँगा जिससे अप्लाई करके आप अपनी लाइफ में इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं और नई लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। जो फंस चुके हैं लोन ट्रैप में, कर्जा बहुत हो चुका है, लायबिलिटी, इनकम बिल्कुल कम हो चुकी है, या काम करने का मन ही नहीं कर रहा है, ये समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है। आइडियाज़ बहुत सारे, बट डर लग रहा है कि यार किस में करूँ, कहीं डूब गया, नुकसान हो गया, सर पे लायबिलिटी खड़ी है बहुत ज़्यादा, और ये कैसे चुकाऊँ, कैसे होगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम होपलेस हो जाते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे मैं आपको 3 बातें बताना चाहूँगा जिसको अप्लाई करके अपनी लाइफ में आप इजीली इससे बाहर आ सकते हो और लाइफ की नई शुरुआत कर सकते हो। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो। पहली चीज, वही आपको बचा सकते हैं, यानी कि पूजा पाठ। ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे हम तो जी हमेशा से करते आ रहे हैं फिर भी भगवान नहीं सुन रहा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कई बार जब हमें कोई चीज चाहिए होती है ना, तो हमें 2 चीजों पे फोकस करना होता है। व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी डोंट हैव टू डू। हमें क्या क्या करना है, हमें क्या क्या नहीं करना है। एग्जाम्पल, अब कई लोग पूजा पाठ करते हैं, शाम को चिकन खा लेते हैं, तो बात बराबर हो गई, बात बराबर हो गई ना। तो फिर भगवान कैसे सुनेगा? तो वही चीजें, तो उसी से रिलेटेड कुछ बताना चाहूंगा। सबसे पहले क्या, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो। मतलब भगवान से रिलेटेड चीजें कुछ है जो आपको फॉलो करनी है, कि आप एक पॉइंट ले लो 2 महीने 3 महीने का, कि कम से कम 3 महीने मुझे ये फॉलो करना है। क्या करना है? पॉइंट नंबर 1, आपको 3 चीजें करनी, 3 रेमेडीज डेली करनी है। ठीक है। सुबह उठते हैं लोग, काम धंधे पे जाते ही हैं, तो सुबह उठ के नहा धो के सबसे पहले सूर्य देवता को जल चढ़ाना चालू कर दो। बहुत पॉजिटिविटी एनर्जी मिलती है। ठीक है। दूसरा, आसपास मंदिर है, शिवलिंग पे जाके जल चढ़ाना चालू कर दो भोलेनाथ जी को दिल से। ठीक है। और तीसरा, हनुमान जी, ये साल 2025 है, हनुमान जी का साल है, हनुमान जी को पकड़ लो। डेली बेसिस पे रेगुलर हनुमान चालीसा पढ़ना है, उनका बजरंग बाण पढ़ना है। ठीक है। जो भी है, ये 3 चीजें, 3 रेमेडीज है जो आपको बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड देगी। और इनसे ही पहले, सबसे पहले तो क्षमा मांगने कि भगवान गलती हो गई है, बचा लो बस। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए जी काम कर रहे हैं, नहीं। भगवान को भाषा नहीं समझ में आती, भगवान को भाव समझ में आता है। राइट। तो आप उन्हें भाव उन तक पहुंचाना कि आप सच में परेशान हैं और आपको समझ में आ गई है कि इस समस्या से निकलने के बाद आप सही तरीके से जिएंगे, सही तरीके से लाइफ को आगे सरवाइव करेंगे। तो गलती से तो भगवान निकाल ही लेगा, गुनाह से नहीं निकालेगा ना, गुनाह की तो सजा है फिर। पहली चीज ये करनी है, ठीक है, कि भगवान के आगे ही बैठ जाओ, सुबह टाइम दो, पूजा के वक्त मेडिटेशन करो,
अपने मतलब जो भी है अपनी कुंडली दिखा के आप उनसे डिस्कस करके जो भी मंत्र वगैरह जो भी बनता है सही एस्ट्रोलॉजी से आप उनसे डिस्कस करके कर सकते हो। और ये 3 चीज पकड़ लो, सूर्य देवता को जल, शिवलिंग भोलेनाथ जी, और तीसरा हनुमान जी, हनुमान चालीसा। ये 3 चीज हो गई पॉइंट नंबर 1 पे। पॉइंट नंबर 2 पे आता है हमारा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी लाइफ का नजरिया ही बदलना है तो पॉइंट नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है दान पुण्य। आपने दान पुण्य का काम चालू कर दो। अब बोलेंगे इसमें पैसा खर्च होगा, कुछ है नहीं, वो वाला दान पुण्य नहीं, उसमें कुछ चीजें हैं। सबसे पहले नंबर पे आती है, चींटियों को आटा डालना चालू कर दो। घर से ऑफिस के लिए निकलते हो, बट ये काम शाम होने से पहले करनी है, सुबह दिन में, ठीक है। सुबह सुबह लेके निकलो घर से आटे को थोड़ा कढ़ाई में भून लो और उसमें चीनी का पाउडर मिक्स करके डाल दो। आटा चीनी मिक्स करके एक पाव पुड़िया बना लो और घर से लेके निकलो। और रास्ते में जहां भी दिखे इस मंशा से कि मुझे करके आना, ये नहीं कि दिखेगी तो मैं डाल दूंगा, नहीं तो नहीं, ये करना ही करना है, किसी के काम आना ही आना है। लालच से नहीं, भाव से करना है कि मुझे किसी के काम आना है, इस जीवन में मुझे किसी न किसी के काम आना है। तो चींटियां जहां भी आपको दिखे उनको आटा डाल सकते हो सके और अच्छा रिजल्ट पाने के लिए, रिजल्ट पाने मतलब और अच्छे करना है तो वो कहते हैं चींटियों को बूंदी का लड्डू डाल दो। बूंदी का लड्डू आता है, उसे मसल के मीठा, ये काम बूंदी वाला आप 3 दिन कर सकते हो, मंगलवार, वीरवार और शनिवार। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2 का पहला काम। दूसरा, रेड लाइट वगैरह पे गरीब बच्चे दिखते हैं, उनको मैगी वगैरह बांट दी, 10-10 रुपए के पाउच आते हैं, ले लिए, 100 रुपये खर्च कर दिए कभी महीने में, हफ्ते में, 15 दिन में एक बार, या घर से ही पुलाव बना के, संडे के दिन है जी, पुलाव बना के ले गए, बच्चों को बांट दिया, ठीक है, मदद कर दी, मतलब जरूरतमंद की, जैसी जिसकी श्रद्धा, ठीक है। या सर जाता हूं, कहीं आप घर से निकल रहे हो, आपने देखा या भंडारा हो रहा है, भंडारा होने की तैयारी हो रही है, आप क्या कर सकते हैं, नमक खरीद के नमक के थैली दान कर दो मेरी तरफ से। भंडारे में कोई शुभ काम में आप नमक दान कर दीजिए। तो ये 2-3 चीजें जो है ना, इसको आप अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर लीजिए। चींटियों वाला डेली आटा डेली डाल लीजिए, लालच से नहीं कि मेरा काम बनेगा, बस भगवान के कि भगवान मैंने ये अपना रहा हूं, ये मेरा जीवन है और मैं इसको लंबा लेके चलूंगा, कोशिश पूरा करूंगा कि लंबे तक ले जाऊं। ये कोई टेम्पररी नहीं है कि हाँ ये शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म ही चलना है, ठीक है। एक नियमित रूप से भगवान की पूजा जो मैंने बता दिया है, और एक दूसरा क्या बताया, चींटियों को आटा डालना। आटा डाल लो, कभी मंगलवार बूंदी का प्रसाद चढ़ाते हो आप, वो लड्डू लेके पहले भगवान जी को चढ़ा दिया, उसके बाद वो लड्डू उसको बांट दिया, या मंगलवार को वैसे ही घर से निकले लड्डू लेके, मंगल, वीर और शनि, अगर जो कर्जा है अच्छा खासा तो ये अप्लाई कर सकते हो, तो भगवान आपके रास्ते खोल देगा। और उनसे विनती मांगनी कि भगवान जल्दी से मेरे रास्ते खोल दो ताकि ये काम मैं खुशी खुशी कर सकूं और ज्यादा बड़े लेवल पे करूं, ठीक है। और तीसरे पॉइंट पे आता है कि हमने ना चालसाजी नहीं करनी है, हमें किसी का हक नहीं मारना है। हमें पता होता है कि कहाँ हमारा फायदा है, कहाँ दूसरे का नुकसान हो रहा है, बट हम अपने फायदे के चक्कर में इतना गिर जाते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो भगवान बोलता है ले फिर तथास्तु, मतलब अगर आप कहीं शाणपंथी करोगे ना तो भगवान आपको जीवन भर ऐसी ही स्थिति बना के देगा कि आपको बिना शाणपंथी के काम ही नहीं बनेगा। आप सी बनिए, सीधे रहिए, लालची मत बनिए। इंसान अपने फायदे में इतना डूब जाता है और फिर उसका नुकसान होता है। एग्जाम्पल, जैसे हम कहीं कुछ ले रहे हैं सामान या कुछ काम करवा रहे हैं, तो हमने देखा कहीं एक जगह वो 100 रुपये का हो रहा है,
दूसरी जगह वो 90 का हो रहा है, तीसरे ने 110 बोल दिया और चौथे ने बोल दिया जी मैं 50 रुपए में कर दूंगा। तो हम लालची बन जाते हैं, ओए 50 रुपए भाई, 50 बच गए, ये कर लेते हैं, वहीं हमारा कट जाता है। अब ये बात वो लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे जिनके साथ ही हुआ है, राइट, कि यार कटा है। हम सोचते हैं हमारा फायदा, और जहां आप सोचोगे आपका तगड़ा फायदा हो रहा है ना, आप समझ लो आपका कटना तय है, क्योंकि वो 50 रुपए में वो 100 रुपए वाला काम आपको मिलेगा ही नहीं, तय है ये बात। बट हम लालची हो जाते हैं पैसे के उसमें। जब हमें पता है कि 100, 110, 90, तो यानी कि रेट पता चल गया है, तो यानी कि उसी रेंज में कहीं टकरा जाते हैं। बट आप सीधा इतना बड़ा कर दोगे तो वहीं आपका कटेगा। लोगों का हक मारना बंद कर दो। अगर आप गरीब से 10 रुपए की चीज ले रहे हो, सब्जी छोटे बटे एग्जांपल समझो, रेडी वालों से ले रहे हो, बुजुर्ग, वहां हम कम करा लेते हैं। हाई फाई जगह जाके बर्गर पिज्जा ये खाते हैं, वहां तो नहीं कम कराते, जीएसटी और पे करके आएंगे। तो वही आप गलत गरीब से ले रहे हो कोई चीज, बार्गेनिंग मत करो, खुश होके 10 रुपए और पकड़ा दो, ये लो। जहां लग रहा है कि यार ये बच्चा है, तो इससे क्या होगा, आप सबको खुश रख रहे हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा दिलों से आपके लिए दुआएं निकलेगी तो किसी की तो लगेगी। तो बस आप अपने आप अपनी लाइफ में ऊपर उठ गए, आपको खुद अंदर से ऐसा लगेगा कि हाँ यार आप आम इंसान नहीं हो, आप आम इंसान नहीं हो, आप कुछ तो कर रहे हो। तो जब ये एटीट्यूड आ जाएगा ना, तो आपको कोई नहीं डुबो सकता, राइट। हम भगवान राम जी को क्यों पूछते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में इतना वो आया, उन्होंने हर स्थिति में अपने आप को कैसा रखा, तो उनके एक्सपीरियंस से ही ना हम उनकी स्टोरी जानते हैं, इसलिए तो उनको पूछ रहे हैं। वहीं हम रावण की भी स्टोरी जान रहे हैं, तो फिर हमारे दिल में क्या लगेगा, उनके लिए यही निकलेगा ना कि नहीं यार रावण नहीं बनना है, राम बनना है, हनुमान बनना है, या भोलेनाथ जी बनना है, जो भी है। तो एट द एंड कंक्लूजन क्या निकाले कि भगवान का फॉलोवर बनो। सेलिब्रिटी का फॉलोवर बनते हो ना, उससे कुछ नहीं होता, भगवान के फॉलोवर बनो। हम भगवान को सिर्फ पूजने तक ही छोड़ दे रहे हैं कि पूजा कर लिए हो गए भगवान खुश, वो काम आसान है, नहीं, कर्म करके भगवान को खुश करो। हमने रामायण देखी, रामायण से राम जी का कैरेक्टर निकला है, तो राम जी को मानने का मतलब है उनके जैसे उन्होंने किया उसी को फॉलो करो ना। हम इधर भगवान मुंह में राम राम और मन में दूसरों के प्रति घृणा जलन, नहीं। अगर आप किसी भगवान को मान रहे हो तो इसका मकसद है कि उनके फॉलोवर बनो, उन्होंने जो सिखाया, उन्होंने जो दिखाया है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करो कि यस ऐसी सिचुएशन आएगी तो मुझे ऐसा बनना है। तब देखो, तब आप जीवन में आगे बढ़ोगे, आपको जीने का नया नजरिया मिल जाएगा, नया तरीका मिल जाएगा। बस यही करना है, यही कहना चाहता था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर करें, काम की लगी हो तो दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसी काम की वीडियो कोई लेके आऊँगा। और ट्रस्ट नहीं दोस्तों, जो मैंने बताया है ये बहुत काम की पॉइंट बताए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, तो मैं अभी नहीं कर सकता, तो जब कुछ हो जाएगा जब, तब डेफिनेटली बताऊँगा बड़ा आगे, राइट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।